हमें ये नहीं पता था कि दिल्ली के साथ साथ हरिद्वार भी जाते हुए हमें रास्ते में बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। तो जी हाँ, ऐसा ही हुआ। पूरे रास्ते में बाढ़ आई हुई थी और नदी का पानी पूरी सड़कों पे भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, भोलेनाथ जिसको बुला ले उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो हरिद्वार हम पहुंच ही गए। बाकी आप रौनक देख ही सकते हो हरिद्वार की। लेकिन कहानी को अंजाम हरिद्वार पहुंच के नहीं बल्कि घर पहुंच के मिलेगा। तो घर जाना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो भी जल लेके। तो इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा रास्ते में। तो आगे की कहानी जानने के लिए ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। हाँ यार, ये है नेक्स्ट डे। तो घर पहुंच चुकी हूँ मैं और नींद अभी तो पूरी नहीं है, एक रात और सोऊंगी तभी पूरी होगी। कल से जिम जाना है। और बाकी सिचुएशन मैं आपको बता देती हूँ। इस वाली वीडियो में, पहले वाले व्लॉग में तो मैंने काफ़ी बोल पाई थी मैं, लेकिन इस वाली वीडियो में मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा जैम था, बहुत म्यूज़िक लाउड था हर जगह। तो कहानी पिछले वाला व्लॉग में आपने देखा था कि हम जब दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे, सारी चीज़ें आपने उसके अंदर देखी। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि जब हम बिल्कुल नहीं जा पा रहे थे, मना हो गया था कि आगे जैम है। फिर हमें एक रास्ता मिला था। तो वो रास्ता जो जा रहा है ना, वो हरिद्वार का पुराना रास्ता है। तो वो वाला रास्ता, उस वाले रास्ते से हम निकले लक्षर ऐसे ही लक्षर से होते हुए रास्ता जा रहा था हरिद्वार की ओर। ये हरिद्वार का पुराना रास्ता है। तो हमें वो रास्ता मिला। फिर हम वहाँ से हरिद्वार की तरफ बढ़े। हमें लगा कि शायद ये रास्ता किसी को नहीं पता होगा, लेकिन हम गलत थे। वो रास्ते पे भी बहुत ज़्यादा जैम था, मतलब इतना नहीं था जितना इस रास्ते पे था, लेकिन हाँ, उस रास्ते पे भी बहुत जैम था। फिर जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकले। तो रास्ते में हम पेट्रोल भरवाने गए। तो पेट्रोल भरवाते भरवाते भैया ने बोला कि आप यहाँ से जा तो रहे हो, लेकिन आपको बहुत वापसी आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो पानी भरा हुआ है पूरे गांव में, सारी जगह। तो हमें लगा कि यार ठीक है, थोड़ा बहुत होगा। तो जैसे ही हम आगे गए ना, तो हमने देखा कि पूरी नदी जो है ना, वो रोड को पार कर रही है। ऐसा नदी, मतलब पूरे गांव डूबे हुए थे, इतना पानी था उसके अंदर। और स्कूटी जब चल रही थी ना, ऐसा लग रहा था स्कूटी भी बह जाएगी। बहुत डर डर के स्कूटी चल रही थी और पानी बहुत भरा हुआ था। तो जैसे तैसे करके हमने रिवर को पार करा। और फिर उसके बाद ऐसी सिचुएशन थी, बस हालत खराब हो चुकी थी कि बस हरिद्वार पहुंच जाए। और देखो, ये बाढ़ का पानी सारा ना रोड पे आया हुआ है और इतना ज़्यादा हैवी फ्लो हो रखा है इस पानी का कि ऐसा लग रहा है स्कूटी भी पानी के साथ साथ आगे चल रही है। तो वैसे तो इस रोड पे अगर वैसे जाए तो बहुत ज़्यादा अंधेरा मिलेगा, लेकिन इस टाइम पे बहुत रौनक हो रखी है। तो यार, इस वाली रोड पे एक हादसा ऐसा हुआ कि उस टाइम पे ना आपस में कावड़ियों की हो गई लड़ाई। तो वापस में एक दूसरे पे पत्थर बरसाना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन हम सही टाइम पे आगे बढ़ चुके थे और फिर हमने सीधा बाहर निकलते, बैरिकेड्स के पास पुलिस वाले खड़े थे, तो हमने उनको फटाफट से बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे लड़ाई हो रही है और वो पत्थर मार रहे एक दूसरे को। तो हम सही टाइम पे बच गए। बज चुके हैं रात के और अभी भी हम हरिद्वार में पहुंचो। ये देखो इनकी हालत देखो। भाई बाइक चला रहा हूँ सुबह स्कूटी। अरे एक ही बात है, सुबह 7 बजे से अभी भी 5 किलोमीटर है हरिद्वार और जाम लगा हुआ है भयंकर। पहली बार ऐसा हुआ है? पहले एंड हो गया है, इसलिए ज्यादा ही है अब की बार। अभी बबल चाचा और दादी बहुत पीछे हैं, तो हम यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं। पीछे की हालत देखो। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हम हरिद्वार पहुंच गए। तो यार 10:30 होने वाले और हम फाइनली पहुंच चुके हैं। हर की पौड़ी पहुंचने वाले हैं। आँख बज गई। अभी निश्चय की आँख में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, तो दवाई लेने के लिए आँख में देखना क्या।
यार 10:30 तो हो गए हैं और यहाँ पे सारे मिल भी गए हैं, लेकिन ना वो गोलगप्पे वाला भैया मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। वो गोलगप्पे वाला भैया मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, कह रहा है मेरे पास आओ। नहीं अभी नहीं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। तू भी खा लियो, कोई बात। चलो भाई, चलो यार, फाइनली जल भरेंगे और इसी टाइम हम निकलेंगे हरिद्वार से वापस दिल्ली के लिए, खा पी के थोड़ा रेस्ट करके, मतलब स्टे नहीं करेंगे हम। ओ भाई ये पकड़ो हमें यार, ये सुबह पैसे लेके जाना है और शिवलिंग पे कल सुबह वहीं दिल्ली में ही चढ़ाना है, तो इसलिए अभी जल भरेंगे और अभी निकलेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैंने कभी ऐसे करा नहीं है कि पूरे दिन और रात लगातार, वो भी स्कूटी पे जागना, बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखते हैं, अभी इतना तो हो ही है, आगे भी हो ही जाएगा। भाई फाइनली एंटर कर चुके हैं हम हरिद्वार के अंदर, देख सकते हो आप। फिर हरिद्वार पहुंचने के बाद हमने वहाँ पे स्कूटी पार्क करी और सारी चीज़ें कर के हम हर की पौड़ी पे पहुंचे स्नान करने के लिए। भाई फाइनली हम हरिद्वार गंगा जी के ठीक सामने है। यात्रा सफल हुई, नहाने के बाद होगी, जब नहा लेंगे ना तब। फोन है वाटर प्रूफ नहीं है फोन ना। देखो यहाँ से डाक कवर निकल रही है, एक जना जल लेके चलता है, फिर उसके चैन बना के चलती है। हाँ, ताकि कवर करें और जो जल लेके चल रहा है वो रुके ना, उसके पैर नहीं रुकने चाहिए जो जल लेके चल रहा है। तो पैर रुक गए तो फिर कांवड़ जो है ना वो खराब हो जाती है, इसलिए हाँ खंडित हो जाती है, तो इसलिए फटाफट चलते रहते हैं। तो अभी जो पीछे सीटियों की आवाज होती है वो है। तो अभी हमें हर की बॉडी कहाँ है? अरे यार वो का है घंटाघर, हमें घंटाघर तक पहुँचना है अभी, क्योंकि हम सारे अभी अलग अलग हो चुके हैं, निश्चय और मैं साथ में है बस। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और अभी हम दोनों यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और सामने गंगा मैया हमारे, और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है। चप्पल किसी की जा रही है, महंगी सी। अभी तो गंगा जी पूरी साफ होगी, इसमें से सब कूड़ा बहता हुआ जा रहा है अभी। और नीचे सारे कावड़िया नहा रहे हैं, ये देखो आप। कावड़, हाँ ऐसे ही सब गंद जाएगा। और अब ऐसा लग रहा है थोड़ी एनर्जी आई है गंगा जी को देखने के बाद, वरना तो ऐसा हो रहा ना को देख लिया ना तो थोड़ी एनर्जी आई। देखो यार, और सोते ऐसे है कावड़िए, देखो देख सकते हो आप, ये हर की बॉडी का नज़ारा है। तो कांवड़ लाना पुरानी परंपरा है, ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, लेकिन लाते क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विष ग्रहण कर लिया था, तो उसके बाद भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था, और इसी कारण भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। और उसी विष के प्रभाव को कम करने के लिए सावन में भगवान शिव पे जल चढ़ाया जाता है। बाकी अब आप मुझे कमेंट में बताना कि सबसे पहले कांवड़ कौन लेके आया था। और हर की पौड़ी पे मैं नज़ारा देखती हूँ कि जो हर की पौड़ी बिल्कुल साफ सुथरी होती है ना, वहाँ पे इतना कचरा, कपड़े, चप्पल, बहुत सारी चीजें देख सकते हो आप। ये हर की बॉडी का नज़ारा है कांवड़ के टाइम। गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सबसे बुरी चीज़। इतना कूड़ा था कि पैर भी नहीं रखा था मैंने, मैं पंजों पे चल रही थी, मैंने एड़ी भी नीचे नहीं टिकाई थी, मुझे इतनी घिन चढ़ रही थी मैं चलते हुए। तो ये एक मैसेज मैं देना चाहूँगी कि अगर आप हरिद्वार गए हो, इस पे कांवड़ यात्रा में जाते हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने कपड़े लत्ते सब वहीं छोड़ाते हैं। अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो तो शिव जी कौन है? शिव जी ही तो प्रकृति है शिव। तो आप वहाँ जाके वहाँ के लिए इतनी मेहनत करके जल चढ़ा रहे हो, और जिस स्थान पे वो विरासतें हैं जो हरिद्वार के नाम से जानी जाती है, आप वहाँ पे इतना गंदगी करके जा रहे हो, तो वो जल आपका मान्य होगा? तो ऐसा ना करें, सफाई रखें हरिद्वार में भी, क्योंकि वो हरि का द्वार है।
तो अगर वहीं गंदगी होएगी तो फिर क्या फ़ायदा आपका इतनी दूर जल लेके जाने का और जल चढ़ाने का। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी तीर्थ पे जाते हो तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें गंद वगैरह नहीं फैलाना चाहिए। फिर उसके बाद फिर हम वहाँ से हमने जल भरा और हमें सेम रात को हमें उसी दिन निकलना था। आगे ना आगे कोई नहीं लाना पानी मेरे तो यार रात के बज रहे हैं एक बजने में 10 मिनट और देखो अभी हम कहाँ से निकले हैं, छोटी वाला से। तो रात को 1 बजे हमने छोटी वाला पे खाना खाया है। ठीक है सर, तो अब नहा भी चुके हैं, चेंज भी कर लिया, नहा भी लिया, चेंज भी कर लिया और पूरे 12 बजे नहाए। जब सावन लग गया, मतलब वो महाशिवरात्रि लग गई ना, वैसे ही हम नहाने के लिए घुसे थे। तो पूरे 12 बजे हम महाशिवरात्रि वाले के महाशिवरात्रि के समय ही नहाए। तो बड़ा मजा आया यार। आज पानी भी इतना ज्यादा नहीं था कि डर डर के नहाना पड़े, आराम से नहाए। बस वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज्यादा रश था। तो देखो यार रात के 1 बजे भी ये माहौल है इस टाइम छोटा हरिद्वार का। सब नाचते गाते हुए अपनी कांवड़ लेके जा रहे हैं और काफी सारे लोग यहाँ सो भी रहे हैं। अगले दिन हमें जल चढ़ाना था तो हम निकल गए। बोलो शंकर भगवान की जय। रास्ते में डाक जा रही थी, डाक का वर्ड के बारे में मैं दिखा देती हूँ आपको। तो डाक जा रही है, डाक। तो रास्ते में डाक कावड़ जा रही थी, बहुत तरीके की कावड़ जा रही थी। फिर हम पूरी रात इतना जाम, एक टाइम तो ऐसा आया कि इतना जाम कि हमारी स्कूटी हिल ही नहीं पा रही थी। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, तो हम ब्लैंक थे कि क्या होगा, कैसे निकलेंगे। फिर कैसे कैसे करके हमने रॉन्ग वे स्कूटी चढ़ाई। फिर रॉन्ग वे स्कूटी चढ़ाने के बाद फिर हम रॉन्ग वे निकले। सॉरी गौरव गौरव गौरव। बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया बोले, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर। यार देखा आपने कैसे डाक कावड़ धड़ाधड़ चल रही थी, तो बहुत सारी डाक कावड़। हाँ ये देखो इधर से भी आ रही है। धड़ाधड़ एक के बाद डाक कावड़ चलती है। और फिर उसके बाद जब हम वापस हमने जल भर लिया, पूरे रास्ते जाम मिला, फिर बीच में बारिश आ गई। वो तो बाई चांस था कि हमारे पास 2 रेनकोट थे, तो हमने रेनकोट निकाले। तो यार पूरे दिन में बारिश नहीं आई, लेकिन अब अचानक बारिश आ गई है। जल तो हमें रेनकोट निकालने पड़ेंगे। हम फॉर सेफ्टी पहले से ही रेनकोट लाए थे। ठीक है, ये तो बीच में रहेगा ना। तो मैंने और निष्ठा ने रेनकोट लिया था, बाकी सारे बिना रेनकोट के स्कूटी में बारिश में स्कूटी चला रहे थे। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम टोल पे सोए, मतलब जो टोल होता है ना, जो मेरठ टोल था, मैं वहाँ सोई। सब सोए थे जमीन पे, रोड पे बिछा के वहाँ पे सोए। वहाँ पे मैंने व्लॉग नहीं करा था क्योंकि हालत नहीं थी, बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि पूरी रात स्कूटी पे बैठना और स्कूटी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर उसके बाद हम पेट्रोल पंप पे सोए, मैं पेट्रोल पंप पे सोई, वहाँ पे भी मैंने व्लॉग नहीं करा। सीधा बस ऐसा हो रहा था जल्दी से लेट जाओ, आंखें बंद कर लो, बोलो मत किसी से, चुप रहो। तो बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई। फिर मैं पेट्रोल पंप पे सोए, हम टॉल पे सोए, और उसके बाद फिर एक शिविर सा लगा हुआ था, फिर हम उस पे सोए। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ करूँगी।
एडवेंचर भी था, लेकिन हालत खराब हुई थी। तो यार बज रहे हैं रात के 2:30-3 कुछ बज रहे हैं, और अभी देखा था बारिश आ गई थी अचानक, और हम मतलब आधे तो गीले ही हो गए। 2 ही रेनकोट थे हमारे पास, तो बड़ा बुरा हाल था। उस टाइम तो फ़ोन भी बाहर नहीं निकाला मैंने, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा तेज थी, फ़ोन ही खराब हो जाता। तो वैसे तो दिल्ली वाली रोड उस तरफ से जाते हैं हाईवे के, लेकिन अभी ये पुराने रास्ते पे आ गए हम। तो यहाँ से आज हमें शिव चौक देखने का भी मौका मिलेगा। मेरा बड़ा मन था शिव चौक देखने का, क्योंकि कावड़ जब भी जाती है ना तो शिव चौक का चक्कर मार के ही जाती है। तो उसकी कहानी भी मैं आपको बताती हूँ अभी, लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ कि शिव चौक कहाँ पे है और कैसा दिखता है। तो काफ़ी जाम होने की वजह से हम शिव चौक तो नहीं जा पाए, लेकिन मैंने कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आप लोगों को दिखाने के लिए लगाई है यहाँ पे। तो ये है शिव चौक, जो कि चौक के बीचों बीच शिव जी का मंदिर है, जिसकी मान्यता बहुत है मुजफ्फरनगर में। तो कांवड़िए दूर दूर से यहाँ आते हैं और यहाँ पे अपनी कांवड़ के साथ इस चौक की परिक्रमा करते हैं और फिर अपने रास्ते की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अगर आप कभी भी हरिद्वार आते हैं और अगर आपको मौका लगता है तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। ये स्कूटी चलाने में निकल गया सारा टाइम, बस अब आगे देखना पड़ेगा। इतना भी टाइम नहीं है कि फोन में देख सके, क्योंकि आगे से एकदम से बाइक स्कूटी और ट्रक वगैरह आ जाता है देखो, इसीलिए। तो सुबह के 5 बजने को आए हैं, लेकिन जाम जो है वो टस से मस नहीं हो रहा, बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और अभी तक हमने पूरी तरह से हरिद्वार भी क्रॉस नहीं करा। तो यार सुबह के 5:30 बजने वाले हैं, मतलब 5 साढ़े 5 ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा है। और अब हमने मुजफ्फर रोड जो थी ना मुश्किल वाली, वो अब इतनी मुश्किल से जाके पार करी है, और बारिश आ गई है। हमने रेनकोट पहना है और 24 घंटे हो जाएंगे अब हमें ना सोए हुए, मतलब 24 घंटे से हम सोए नहीं। और पीछे का व्यू देखो सुबह सुबह का, कुछ ऐसा लग रहा है। गंगा जी है सामने और इस तरफ को हमें जाना है। और देखो ये दोनों यहाँ पे, ये व्लॉग में कुछ नहीं बोले क्योंकि ये स्कूटी चला रहे थे नीचे, और तो चलो बारिश आ रही है, हम चलते हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं और अब हम जाके पूरा हरिद्वार क्रॉस करा हमने। ये देखो इनकी हालत है, हाथ में चोट भी लगवा ली। ये यहाँ पड़ा हुआ है, क्या चाहिए? देख रहे हो हालत देखो, मेरी हालत देखो, मैं पूरी गीली हूँ। ये मैंने सुसु नहीं करा है, ये बारिश का पानी है और हम पूरे भीगे हुए हैं। मतलब रेनकोट की वजह से थोड़े से बचे थे, लेकिन ऑलमोस्ट भीगे हुए हैं। और बबल चाचा और चाची तो अभी तक आए नहीं है, वो पीछे जाम में फंसे हुए हैं, तो उनको तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो अभी हमें दिल्ली पहुँचने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। दिमाग सुन्न हो चुका है, हमें 24 घंटे होने वाले हैं बिना सोए। तो यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके थे, तो अब चाय वाय पी लिया, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फोन आ गया बबल दादा का फोन आ गया। तो यहाँ पे चाचा और चाची तो अभी आए नहीं थे, तो हम रुक गए यहाँ पे डाक कावड़ देखने के लिए। तो आप देख सकते हो कि कैसे एक जना भागते हुए आता है और दूसरे के हाथ में कोई चीज़ पकड़ा देता है। तो वो कोई चीज़ नहीं है, वो उनके हाथ में जल है। तो ये जल लेके इनको भागना होता है, और अगर जो भाग रहा है जल लेके अगर वो रुक जाता है तो वो जल जो होता है वो खंडित हो जाता है, तो उनकी कावड़ खंडित हो जाती है। इसलिए जिसके हाथ में जल होता है उसको बिल्कुल भी नहीं रुकना होता है, और फटाफट दूसरा बंदा आके उसके हाथ से जल ले लेता है। पी लो। देखो कितना बड़ा म्यूजिक सिस्टम है, 4-5 मंजिल का म्यूजिक सिस्टम है ये। कान ऐसे किडनियां भी बजने लग जाती है।
हालत खराब हुई थी। लेकिन अभी अगर कोई मुझसे पूछते है ना कि अगली बार जाएगी कांवड़ यात्रा में, तो मैं कहूँगी हाँ, मैं ज़रूर जाऊँगी और अगली बार पूरी तैयारी के साथ जाऊँगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस, और स्पेशली फॉर अ गर्ल, मतलब एक लड़की होते हुए कहीं भी सो जाना, कहीं भी कुछ भी खा लेना, तो ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था। फाइनली हम छोटे हरिद्वार पहुंच चुके हैं। अब दिल्ली यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा दूर है, तो अब पहले यहाँ पे कुल्फी खाएंगे और नहाएंगे और फिर घर चलेंगे। इसकी हालत देखो, कुल्फी आ गई हमारी। तो देखो रो रहा है, ये देख रोतड़ू गंगा जी में नहाने के लिए रो रहा था कि यहाँ पे भी नहाऊंगा, जा अब नहा ले। देखो यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि पीछे से पानी का बहाव बहुत तेज आ रहा है। अकेले नहीं आना। बस 1-1.5 घंटे में वापस अपने अपने घर, फिर जल चढ़ाएंगे अपने घर जाके। तो इंतजार खत्म हुआ और थकान भी खत्म ही हो जाएगी घर जाने के बाद। तो जैसे जैसे घर पास आ रहा था वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आने लगी थी बहुत ज़्यादा नींद। नींद आ रही है यार बार बार ना। बोल शंकर भगवान की। चले चले अब ये देख कहाँ जाएंगे, वहां तो और ज्यादा भर रहा है। भाई दिल्ली डूब गई है, दिल्ली में बाढ़ आई थी ना। अब ये कावड़ कैसे निकालेंगे, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ। क्या क्या बोल रहे थे वो? आराम से भाई। कैसे जा रहे हैं? वो कावड़ लेके जा रहे हैं। जल है उसके हाथ में। नहीं नहीं, अब ये ऊपर ऊपर चला जाएगा ना, अब कोई दिक्कत नहीं। वो बच्चे नहा रहे हैं, बाढ़ आई हुई है, ये बाढ़ है, रोड है, ये रोड पे बाढ़ आई हुई है। पीछे ये है भाई जो इधर वाला है ना, ये है वो अपना निगम बोध घाट। और इनके हालात देख लो, मरने हो रहे हैं। तो वो भाई जोश आया। हाँ क्या बात है लड़के। चलो भाई घर चल के मिलेंगे। और फिर हम सारे घर पहुंचे अपने अपने, और फिर यहाँ पे जिस चीज़ के लिए हम गए थे वो चीज़ हमने करी पूरी। यहाँ पे करा जल अभिषेक। सारी चीजें 3-4 बजे आ गया। जल कर लिया वैसे तो जल अभी 3:30 हो रहे, 5 बजे तक जल चढ़ता है। वहाँ से 10 बजे पूरा दिन ही जल चढ़ता है, लेकिन कल तक का जल है। बेटी हेलो ना, ये तो काली नहीं हुई। मेरी बेटी बारी सी बढ़िया। बस 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 शांत। तो ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था। तो ठीक है, बाकी आई होप कि आपको ये दोनों एपिसोड्स पसंद आए होंगे। और बाकी मैं आई ना तो मेरी आंखों में आप देखो, ये वाली आंखों में फ्लू हो रखा है। फ्लू हो गया मेरे को, तो मैंने ये चश्मा मुझे घर के अंदर पहन के रखना पड़ रहा है कुछ इस तरह से। तो ठीक है, अब 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, और ऐसी एडवेंचरस वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए